नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द हो जाएगा, तो उसके संबंध में आज जो है जीके जीएस की श्रृंखला में आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे भी जाते हैं। और आपको क्या करना है, देखो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग हिस्ट्री पढ़ लेंगे, जियोग्राफी पढ़ लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे, करंट अफेयर पढ़ लेंगे, यूपी जी के पढ़ लेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीज़ें वो छोड़ देते हैं, स्टैटिक वगैरह। तो इसमें इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में कैसे प्रश्न आते हैं और आपको किस टाइप की मेहनत करनी है, किस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, आज इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल महोत्सव किस क्षेत्र में या किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। देखो है क्या, हॉर्नबिल पक्षी, आपसे पूछा जाएगा हॉर्नबिल पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो वो नागालैंड में पाया जाता है। इसी पक्षी के नाम से वहां का एक त्योहार है जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ये आपका कांस्टेबल में तो आया ही हुआ है, ये आपका पेट 2021 में भी आया हुआ था। अगर आपने पेट का पेपर देखा हो या पेपर दिया हो तो पेट 2021 वाले में भी यही सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा। क्या प्रसिद्ध है, काजीरंगा। काजीरंगा है कहां पर, असम में। कहां है भैया, असम में। तो असम में क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहीं पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। क्लियर है। जिम कार्बेट की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में, रणथंभौर आपका राजस्थान में है और बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये भी आपको राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। समझ रहे हैं आप, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास के स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया। देखते हैं, भारतीय गेंडा असम, बाघ बंगाल, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के वर्षावन, शेर हिमालय। तो अगर गेंडे की बात करेंगे तो एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा असम में है, ये तो बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन में। बाघ बंगाल में है, बिल्कुल सही है, बंगाल टाइगर आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो बंगाल के बाघ काफी प्रसिद्ध है। हाथी की बात करेंगे तो हाथी आपका कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। इस क्षेत्र में आपका हाथी अत्यधिक मात्रा में है। क्लियर है। शेर आपका हिमालय में नहीं है, शेर आपका गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर, तो यहां पे आपका शेर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है। तो हमसे बोला गया है कि टाइगर रिजर्व, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है। तो देखो, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। कहां है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी इज द राइट। और जितने टाइगर लाए गए थे अफ्रीका से, उनको भी कहां रखा गया था, उनको भी मध्य प्रदेश में ही रखा गया था। क्लियर। और मध्य प्रदेश में भी कौन से टाइगर रिजर्व में, कुनो टाइगर रिजर्व में रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है। भरतपुर किसका पूर्व नाम है, किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है, यह पूछा गया है। पेंच, काजीरंगा, रणथंभौर, केवलादेव। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और ये तो आपका पीसीएस तक में आ गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। पेंच की बात करें, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका एमपी में भी है और आपका एमएच मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। काजीरंगा आपका असम में है और रणथंभौर आपका राजस्थान में है। क्लियर। नेक्स्ट,
ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। यूपीपी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हो, पीएससी की परीक्षा हो और रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा हो। पुलिस के लेवल का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न काफी बड़ा है और है काफी इजी, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न का इतना बड़ा पढ़ने से ये सार निकलता है कि हमसे पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बस। तो ये पुरस्कार है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ऑप्शन डी इज द राइट, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। बहुत अच्छे से ध्यान रखना ये सब चीजें। अगला है नेक्स्ट, किस अभ्यारण्य को बेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? बेम्बनाड एक झील है, कहां पे है? केरल में। बेम्बनाड एक झील है, कहां पे है? केरल में। तो यहीं पर आपका क्या है कि कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, क्या भैया? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है, उसी को बेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। बखीरा आपका यूपी में है, संत कबीर नगर और बखीरा आपको याद रखना है यूपी में है। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, इस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? इस वर्ष में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। डिक्टो डायरेक्टली स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ये, ठीक है ना, केवल आपसे सन पूछा जाता है। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में हुई थी। ऑप्शन डी ध्यान रखना है, 1966 में भारतीय वन सेवा, जिसको हम लोग IFS बोलते हैं और इसकी परीक्षा यूपीएससी करवाता है। ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, ध्यान देना है। क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। IAS, IPS, IFS, ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं तो हैं। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भैया प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? या कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? ये समझो। आपने एक सुना होगा भारत का सबसे बड़ा जंगल का, सॉरी भारत को बोला, विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो आप बोलोगे अमेजन जंगल, अमेजन वन सबसे बड़ा वन है। विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है इसी को, विश्व का फेफड़ा भी इसी को कहते हैं। और है कहां पर अमेजन वन? ये आपका ब्राजील में ही तो है, ब्राजील में। तो बस सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? ब्राजील, अमेजन दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? इसको आप पर्यावरण से भी संबंधित प्रश्न मान सकते हो और वर्ल्ड जियोग्राफी से भी संबंधित प्रश्न मान सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। डैश डेटा बुक एक डेटा बुक है जिसमें भारतीय जानवर, वनस्पति, कवक जो दुर्लभ और लुप्त प्राय मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं उनका डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है या उनका नाम लिखा जाता है। तो वो कौन सा डेटा बुक है? तो आपको याद रखना है वो है रेड डेटा बुक, रेड बुक। और ये रेड बुक जारी कौन करता है? रेड बुक जारी कौन करता है? तो IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो IUCN एक संस्था है, तो क्या करती है? रेड डाटा बुक जारी करती है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मृदा में कपास की खेती की जाती है ये बताना है। तो काली मिट्टी, ऑप्शन सी इज द राइट। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहा जाता है।
क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी, और इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती, जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? मेघा पाटकर नाम सुना होगा, क्वेश्चन भी देखा होगा। मेघा पाटकर जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब इसी का उल्टा पूछ लेता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो मेघा पाटकर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट, और ये भी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। तो आप देख रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब आपका पर्यावरण में जितने आंदोलन है यहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको इतना पता है कि ये उत्तराखंड में है, बस। राजस्थान में नहीं है, लखीमपुर में नहीं है, असम में नहीं है, नैनीताल आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन इज द राइट। बताओ इजी क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत इजी है, क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे एक चीज बता दूं, इसका पुराना नाम, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली, हेली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या था? हेली नेशनल पार्क, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सुंदरवन है, सुंदरवन क्या है? ये भी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। सुंदरवन एक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, दक्कन के पठार है, दक्कन के पठार पर है, गोदावरी डेल्टा में है या महानदी डेल्टा में? सुंदरवन कहाँ पे स्थित है ये बताना है अपने को। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है सुंदरवन डेल्टा क्या है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा निर्मित एक डेल्टा है जिसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा, और इसी डेल्टा के पास वनस्पति पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? वनस्पति। उस वनस्पति का नाम है मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव का मतलब है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे ग्रीन हाउस बढ़ जाता है, ये बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे जो प्रथम नंबर पे गैस है ग्रीन हाउस, वो है जलवाष्प। फिर दूसरे नंबर पे है आपकी CO2। फिर उसके बाद तमाम गैसें आती हैं, जैसे मीथेन आती है, ओजोन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है। ये सभी क्या है? ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस है। इसमें से आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? स्थानिक प्रजाति मतलब है वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उनका उदाहरण नहीं है। कांस्टेबल में आया वो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग वाला प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्न आपको कोई बुक में नहीं मिलने वाली, ये आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। समझिए, कौन सा जानवर है जो भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? स्थानीय प्रजाति का मतलब होता है किसी एक लोकल स्थान पर ना रहता हो। जैसे अगर मैं एक सींग वाला गेंडे की बात करूं तो आपको पता है ये असम में काजीरंगा में ही पाया जाता है। मिथुन की बात करूं तो ये भी एक खास क्षेत्र में ही पाया जाता है। बंगाल टाइगर आपका खासकर बंगाल में ही पाया जाता है। लेकिन गाय, गाय एक ऐसा जानवर है जो आपको पूरे भारत में मिलेगी, अलग अलग प्रजाति की मिले, भले अलग अलग प्रजाति की मिले, लेकिन पूरे भारत में गाय मिलेगी जरूर। तो ये क्या है? स्थानिक नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये स्थानिक का उदाहरण नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे होता है, किससे होता है? कपड़ा मिलों से होता है, जूते की फैक्ट्री से होता है, बिजली संयंत्र से होता है, सब्जी की खेती से होता है। ध्यान रखना है, बिजली संयंत्र से सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी ऐसे लिख लो। ठीक है, आपसे पूछा जाता है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो SO2।
कहाँ से उत्सर्जित होती है अधिक मात्रा में? तो बिजली संयंत्र से। क्लियर? नेक्स्ट, वृक्ष की उम्र जानने की विधि है। वृक्ष, किसी भी वृक्ष की, किसी भी पेड़ की उम्र कैसे जानी जाती है? तो जब वृक्ष का ये जो पेड़ है, ये इस प्रकार का पेड़ है, जब इसको काटा जाता है, पुराना हो जाता है, काटा जाता है, तो इसका जो कटा हुआ हिस्सा इस प्रकार का है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे वलय बने होते हैं, इस प्रकार के वलय बने होते हैं। इन्हीं वलयों की गिनती से इसके वर्षों का पता लगाया जाता है कि कितना पुराना है। तो वलयों को गिनकर, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे अधिक प्रदूषण गैस है। मोटर वाहन, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, उससे जो धुआं निकलता है, सबसे अधिक प्रदूषण होता है, वो क्या है? धुआं क्या है? मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है। तो ध्यान रखना है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट। ध्यान रखना है, आप कार्बन डाइऑक्साइड मत कर देना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो होता है CO, दोनों कैपिटल होता है CO, ठीक है ना, इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको DDT, जिसको आपने 12th में बहुत पढ़ा होगा, 11th 12th में, एक गैस है। तो DDT क्या है? DDT क्या है ये बताना है। जैव रासायनिक प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है, या गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है, ये बताना है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, DDT वाला बहुत बार आ चुका है। ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अजैव का मतलब होता है नॉन बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूएंट, पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। मतलब इसको अगर एक, ये ऐसा प्रदूषक है एक DDT, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, अपघटित नहीं किया जा सकता। और भी हैं, जैसे पारा हो गया, सीसा हो गया, ये भी क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। बस नॉन बायोडिग्रेडेबल को हिंदी में लिखा हुआ है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। क्लियर? ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आरओ वगैरह पीसेस वगैरह में बहुत पूछा जा चुका है, वनडे में तो हजारों बार आया हुआ है कि वायु प्रदूषक को कैसे पहचानेंगे। लाइकेन, लाइकेन से वायु प्रदूषक पहचाना जा सकता है। लाइकेन आपका कवक और शैवाल से बनता है, कवक और शैवाल से बनता है, दोनों के मिलान से, और इसको बोलते हैं लाइकेन। और लाइकेन से वायु प्रदूषक पहचान होती है, इसी वजह से वायु प्रदूषक का सूचक किसे बोला जाता है? लाइकेन को बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है? ध्वनि प्रदूषण भाई, जिसमें अधिक डेसिबल होगी वही अधिक ध्वनि प्रदूषण होगा। तो जैसे भारी ट्रक यातायात की बात करें तो लगभग कितना होता है? 80 से 85 डेसिबल होता है इसका, है ना। और पॉप संगीत का कितना होता है? ज़्यादा नहीं होता, हटा दो। देखो, अब मैं एक चीज़ बता दूं, ध्वनि प्रदूषण किसका कितना होता है सबको याद करने की जरूरत नहीं है, याद बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो लगे सबसे हाई पावर का है, जैसे निर्वाचन सभाएं, माइक में जो सभाएं होती हैं वो अधिक होता है, कि भारी ट्रक यातायात अधिक होता है, पॉप संगीत अधिक होता है, जो जेट उड़ान की आवाज़ अधिक होती है। तो अगर आपने साइंस थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको इतना पता है कि जेट उड़ान की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसको मैक में काउंट किया जाता है कि कितनी मैक की इसकी पावर है, 1 मैक है या 5 मैक है। तो ऑप्शन डी, जेट उड़ान की पावर या ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 140 से 150 डेसिबल। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में मैंने आपको बताया, प्रमुख गैसें मैंने आपको लिखवा दी हैं, जिसमें आपको एक गैस दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन के संरक्षण के लिए
एक बैठक होती है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब होती है? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ होती है? तो ये मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, तो ये होती है कनाडा में। बस तभी से ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रखना है। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। आपने अगर वायुमंडल पढ़ा है तो उसमें है, सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, आयन मंडल, और फिर है आपका बरही मंडल या बाहरी मंडल। तो जो ओजोन पाई जाती है ये आपका पाया जाता है समताप मंडल में। क्या पाई जाती है? ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। यहीं पर इसकी मोटाई मापी जाती है किससे? डॉप्सन मीटर से, डॉप्सन इकाई से। तो ऑप्शन सी इज द राइट। और ये आपको क्रम पता होना चाहिए, सबसे ऊपर क्या है? बरही मंडल है, सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल है, और ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, क्या बोला गया इसमें? निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य है, और मिलान करना है अपने को। तो कर देते हैं मिलान। अच्छा क्वेश्चन है। इंटाकी, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नागालैंड, सिंगलीला पश्चिम बंगाल, बेतला मेघालय, ताडोबा महाराष्ट्र। तो देखो अच्छे से ध्यान रखना है, जो बेतला वाला है ये मेघालय में नहीं है, ये है झारखंड में, झारखंड। और झारखंड में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पलामू। तो बेतला और पलामू ये दोनों आपके झारखंड में है, और बाकी सब आपके सही दिए हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है क्या कि आपको या तो ऐसे दे देगा और या तो अलग अलग भी दिया हुआ है, मतलब यहां से एक क्वेश्चन से आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, ये समझिए आप। ठीक है, तो सबके अधिनियम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं वन संरक्षण अधिनियम की बात करूं, वन संरक्षण अधिनियम, तो ये लागू होता है, पारित होता है 1980 में, जो कि दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये होता है 1986 में, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्रदूषण निवारण, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, सी है, तो ये होता है 1981 में, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये होता है 1974 में। इसका मतलब है बिल्कुल सही मिलान है। मिलान कैसा है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेने हैं सन, बहुत पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। क्लियर? नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। अगला है बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो वन्य जीव संरक्षण का एक सघन प्रयास है, भारत में कब शुभारंभ हुआ था? तो टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, ध्यान रखना है, 1973 में, और एग्जैक्ट डेट है 7 अप्रैल। लेकिन टाइगर दिवस मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को, तो ये मत भूल जाना। ठीक है ना? टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से शुरू किया गया था? अगर मैं पूछूं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी आपकी जिम कॉर्बेट से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका उत्तराखंड में है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल, काजीरंगा असम, बांदीपुर आंध्र प्रदेश, नागरहोल कर्नाटक। तो देखो काजीरंगा जो है उत्तराखंड में, ये तो बिल्कुल सही है। काजीरंगा असम में है, ये भी बिल्कुल सही है। नागरहोल कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल सही है। बांदीपुर आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदोली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है।
ये वाले राष्ट्रीय उद्यान जो है काफी पूछा गया है, इस वजह से मैंने इसको क्वेश्चन को पुट किया है। देखिए यहाँ से आप यूपी पढ़ रहे हो तो यहाँ से आप चंदौली मत चले जाना, आप चंदौली चले जाओगे आप लगा दोगे उत्तर प्रदेश, हो जाएगा गलत। चांदोली लिखा हुआ है ना कि चंदौली, और ये चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आपका है महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, सूची 1 जैव मंडल, सूची 2 अवस्थिति, मिलान करना है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। सी का 1 कर देंगे और सी का 1 कर देंगे, तो सी का 1 इसमें है, सी का 1 इसमें है, मतलब ए और सी तो कहीं से नहीं हो सकता। इतना हो गया। उसके बाद नोक्रेक, नोक्रेक जैव मंडल भी है, और नोक्रेक आपके शिलांग की सबसे ऊंची चोटी है, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। तो शिलांग कहाँ पे? मेघालय में, तो डी का हो गया 2, डी का 2 दोनों में है। ठीक। उसके बाद पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है और जैव मंडल भी है, ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, बी का हो गया 3, और सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, मगरमच्छ के लिए फेमस है सिमलीपाल, तो ए का हो गया 4, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? अब 2 राज्यों में विस्तृत है तो यहां से कंफ्यूजन भी बहुत होती है, और ये है आपका पेंच। पेंच वाला आपका मध्य प्रदेश में भी है और पेंची वाला आपका महाराष्ट्र में भी है। ये वाला शायद मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, है ना, कि मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। इस वजह से जब आप राष्ट्रीय उद्यान या बाघ आरक्षित क्षेत्र पढ़ते हो तो आपको महाराष्ट्र वाले में भी पेंच मिलता है और मध्य प्रदेश वाले में भी पेंच मिलता है। ठीक। कान्हा भी आपका मध्य प्रदेश में है, मानस आपका असम में है, सरिस्का आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है। जैविक राज्य घोषित किया गया है भैया सिक्किम को, पहला है, और ये घोषित किया गया था 2016 में। कब घोषित किया गया था? 2016 में। तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। बिल्कुल स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संकटग्रस्त प्राणियों को अधिसूचित करने वाले रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? अभी हम लोगों ने देखा है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, क्यों जारी होता है? कि जो भारत की वनस्पति है, भारत के जो भी प्राणी है, जानवर है जो विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होने के कगार में है, उनको रेड डाटा बुक में मतलब लिस्टेड किया जाता है। और ये रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो IUCN एक संस्था है, ऑप्शन बी इज द राइट। तो IUCN ये जारी करती है। क्लियर है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो आपने देखा सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं, और आपने बहुत अच्छे से ये देखा है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण से देखो, सारे क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराए हैं अभी। ठीक है, पर्यावरण से एक आपको आइडिया हो गया है कि हाँ किस पोर्शन से हमको अच्छे से देखना है। हमें वन्य जीव बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हमें प्रमुख जो अधिनियम है वो पता होने चाहिए, हमें जो प्रमुख बाघ अभ्यारण्य या जो भी परियोजनाएं चलाई गई हैं, परियोजनाएं जिस भी प्राणी को संरक्षित रखने के लिए परियोजना चलाई गई है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बस यही सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं वनडे एग्जाम लायक। ठीक, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक बेल बनी होगी इस प्रकार की, उसको क्लिक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।